बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, जो वीडियो अपलोड हुई थी मरियम की, वो हुई थी काफ़ी टाइम के बाद, और जितने टाइम के बाद वो वीडियो अपलोड हुई है उतनी ही उसमें बातें जमा होती चली गई। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं करूँगी इनके बच्चों से है सारा क्वेश्चन। किसी इसमें ना कमेंट करने वाले का कोई इसमें पार्टिसिपेशन होगी, ना ही कोई फैंस है, ना ही कोई इनके जो व्यूवर्स हैं जो उनको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, या जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। इसमें क्वेश्चन इनके बच्चों का है। यार, कितने भी बड़े यूट्यूबर हो जाओ आप, आमना है, मरियम है, और इसमें जो दूसरे इनके बिलाल है, उमेर है, चलो वो तो इनकी औलादे नहीं है, लेकिन जो इनकी औलादे हैं और वो यूट्यूब को बड़ा फाइन स्मूथ चैनल चल रहा है यार। वो चैनल चल रहा है जो कि अगर हमारी इतनी इनकम हो जाए ना तो जॉब छोड़ के ना हम घर पे बैठ जाए, लश लश ऐश करें, हम सुबह सवेरे सोए, वीडियो बनाएं, खूब सारा पैसा आए, है ना, सड़े ना लोग जो जॉब करते हैं वो बाहर ना सड़े। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब कभी व्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो उसमें इनकी अम्मी को हम किचन में काम करते हुए देखते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि इनकी अम्मी किचन में काम क्यों करती हैं, क्वेश्चन ये है कि इनकी अम्मी ही किचन में क्यों काम करती है, क्यों वो अकेली किचन में मगन रहती है। कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि किचन में उनकी बेटियां उनकी हेल्प करें। देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग पाकिस्तानी जब अपने कम किचन में काम करती है लेडीज़, तो उनके साथ हेल्पर्स होते हैं। कुछ खाना ऐसा होता है कि हमारी अम्माओं को ज़्यादा अच्छा बनाना आता है और हमें नहीं आता, तो हम उनके साथ सारा हेल्प आउट करते हैं उनको। जैसे और लड़कियां हैं, मैं बता रही हूँ कि वो क्या करती हैं, प्याज काट दी, आलू धो के वॉश करके काट के रख दिए, उनके स्लाइसिस कर दिए या स्क्वायर में काट दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल के रख दिया फ्रिज से, या फिर वो उसी वक्त ताज़ा जो है सिल पे पीस दिया, जो माओ से नहीं होता काम, ठीक है। फिर देगची वगैरह सब धो के रख दी, वॉश करके चूल्हा जो है जला के रख दिया, ऑयल निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया, ठीक है, आटा गूंथ के रख देती है, रोटियां लड़कियां पका देती हैं कि वो हेल्प करती है माँ की कि चलो हमें अगर ज़्यादा कुकिंग नहीं आती या कोई स्पेसिफिक डिश है वो हमारे हाथ से अच्छी नहीं बनती तो अम्मा के साथ हेल्प कर दी, प्याज काट दिया, लहसुन कर दिया, या सब्जी है, भिंडी है तो भिंडियाँ काट के रख दी, तुरई है तुरई को बिल्कुल पील ऑफ करके धो के वॉश करके काट के रख दिया, बहुत हेल्प हो जाती है इस तरह से। लेकिन इनकी लड़कियों में ज़रा ख्याल नहीं है कमाना, और ये तो रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, लेकिन वो बात की बात है। पहली बात ये है कि अपनी माँ को इस एज में, अब गर्मी में उनको आप घुसाई हुई है किचन में, और ये अभी की बात नहीं है, ये मैं इनिशियल स्टेज से देख रही हूँ कि अब जब ये पांचों साथ रहते थे वो बेचारी खाना बनाती थी। अच्छा, अब जब इनको कमेंट्स मिलते थे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बैल की बैल फिर रही है, अपनी माँ को भी देखो, तो अपनी अम्मा के मुंह से कहलवाते थे कि हाँ मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, बच्चों की मोहब्बत में करती हूँ। तो माँ से कुछ भी कहलवा दो यार, माँ का रिश्ता तो ऐसा है, वो तो पहाड़ भी तोड़ रही होगी तो वो कह देगी हाँ मैं अपनी बच्चों की मोहब्बत में तोड़ रही हूँ। लेकिन क्या इन्होंने सोचा कि इतनी गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, फिर एक एज है जो यंग एज में उन्होंने जो करना था कर लिया, जब तक उनके शौहर थे उन्होंने काम किया। लेकिन सारे इंसान बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जाता है और उसको आराम की ज़रूरत होती है। यही माँ जो है अपना अगर घर में आराम करे और जो भी है न्यूज़ देख ले, कुरान पाक पढ़ ले, नमाज़ पढ़ ले, अपने कज़न से बातें कर ले, रिलैक्स रहे। अब ज़िंदगी जो है कभी कभी दिल चाहता है हम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाए, मगर यहाँ चक्कर ये है कि अपनी जो औलाद है वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, वो नहीं चाहती कि हम अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी उठाएं। देखिए, यहाँ पे मैं मानती हूँ कि ये व्लॉगर्स हैं और वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना, थंबनेल वगैरह ये खुद ही बनाते हैं। किसी उन्होंने प्रोफेशनल जो है किसी आईटी वाले बंदे से इनका लिंक नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, आयशा और मरियम का और ये जो है मुबीन इनकी मोमिना का। लेकिन क्या आप घर में खाना नहीं खाते, क्या आप बाहर नहीं जाते, क्या अपने और पर्सनल काम नहीं करते? ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये अपनी माँ को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देते हैं किचन में। वो उस दिन मरियम आई, मरियम के लिए बेचारी कलेजी भी बना रही है, चिकन के कबाब तो ज़रा फ्रीज किए हुए होते हैं वो गर्म कर रही है, फिर उन्होंने एक भिंडी गोश्त भी बनाया, भिंडी थी वो बनाई, और आई थिंक एक और कोई डिश थी वो भी बनाई थी इन्होंने, और कलेजी कहनी थी उसके लिए बना रही है आयशा के लिए। तो जब
सारे काम हो रहे हैं, इसके लिए ये, उसके लिए वो, उसके लिए ये, ऑर्डर लगाए जा रहे हैं। यार इतनी नन्ना खाका कोई नहीं होता। देखिए बीमारी आती है, हमें भी कभी नज़ला है, खांसी है या और भी कोई बीमारी होती है, लेकिन वहाँ हम ये ज़रूर सोचते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन हमारी जो माँ है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो कमज़ोर हो गई होती हैं हमारे काम कर करके। और फिर आप इतना मतलब इतने पैसे वाली हैं, माँ से आपके यहाँ आती हैं और आपकी तो एक वीडियो पे लाखों इनकम बनती है, क्योंकि उसका अंदाज़ा मुझे आयशा के वार्डरोब को देख के होता है। आमना की तो लाइफ बड़ी लग्जरी स्टाइल है, उसमें तो जिम्मेदारियां भी कम है, ठीक है। तो अपनी माँ के लिए ये एक मेड अरेंज नहीं करवा सकते? अगर हमें टाइम नहीं मिलता तो हम इतनी इनकम अर्न कर लें तो एक हेल्पर रखवा दो किचन में जो मुसलसल काम करे, खाने वाने बना दे। अब इतने बच्चे तो है नहीं कोई नन्हे काके। और एक अभी वीडियो में, मरियम की वीडियो में उन्होंने इतना काम किया, मरियम बड़े मज़े से कह रही है कि मोमिना को वीडियो एडिट करनी थी, ठीक है, तो इसलिए उसने खाना नहीं बनाया। यार शर्म और हया रखनी चाहिए। मोमिना का जब अलग घर होगा तो मोमिना क्या उधर भी खाना नहीं बनाएगी? मोमिना थोड़ी देर में मुझे किचन में खड़ी हुई नजर आई उसी वीडियो में, आप देख ले। तो बेशर्मी की बात होती है। इंसान जब सेंसलेस हो जाए ना और उसमें कोई बात ना माइंड में आए, और वो सेल्फिश भी है। मोमिना बहुत क्लेवर है, बहुत शार्प है और बहुत सेल्फिश है। उसने सोचा पुप्पो सीधी है। आप देखें आसिफा जो है वो इतना होल्ड करा हुआ है उसने अपनी बहुओं पर, इतना दबा हुआ घर है उनका। एक तो तीनों बहुएं बस उनके वीडियो के लिए वो बैठी रहती है, कुछ भी कर रही हो, चाहे बच्ची को भी सुला रही हो, लेकिन उसे वीडियो जो बन रही है तो उसे बैठना है, आइदर वो कंफर्टेबल जोन में हो या ना हो। तो ये अपने अपने बात हाथ की बात है कि कौन कैसी। आसिफा आंटी बहुत तेज है, आंटी बोलूंगी ज़ाहिर मैं उसे, जबकि मोमिना की अम्मी सीधी है। हालांकि इनका क्लोज रिलेशनशिप है और मोमिना अपने एक छोटे से घर से निकली है, कंजेस्टेड घर से निकली है, और यहाँ उसको इतना अच्छा घर मिल गया जो उसको रास नहीं आ रहा और वो बिगड़े पे बिगड़े चली जा रही है। क्योंकि अली बहुत बेहिस है। अली ने जो बात कह दी थी ना अपनी माँ के लिए, उसकी जबान पे कैसे आए वो वर्ड, तो उसका जो गंदा दो दिल है ना वो दिख गया, जो उसकी सेल्फिशनेस है वो नजर आ गई। और जाहिर सी बात है जब बीवी के साथ रहता है और खुद भी ज़ाहिर होगा वो सेल्फिश, बीवी भी सेल्फिश मिल गई। जबकि अपने घर वालों के लिए वो इतनी ज़्यादा फिक्रमंद थी कि जब वो कोरमा था ना, चिकन कोरमा बना था उसके यहाँ देख में, तो जाके वहीं खड़ी हो गई। तो वो बाबर आई थिंक नहीं आहद आया, वो कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं देख रही हूँ कितनी है, यानी कि उसको ये फिक्र थी कि खाना कम ना पड़ जाए। तो मैंने ये सोचा कि अपने घर की तो तुम्हें इतनी फिक्र है कि खाना कम ना पड़ जाए, और दूसरों के घरों में तुम कभी झांक के नहीं देखती। अपना खाया पिया, बच्चों को लिया, सो गई। फिर बच्चे भी ज्यादातर मरियम के पास पहले रहते थे, अब वो लदने लगे दादी के पास। दादी बैठी है, कूद रहा है उनके ऊपर, कूद रहा है। वो छोटी बेटी अनमोल जो है वो कूद रही है। दादी बेचारी मासूम है, वो क्या बोले। उन्होंने मरियम का हाथ तो हटा दिया था अपने शोल्डर पे से, क्योंकि जाहिर है कुछ भी है, एक एज का तकाजा होता है, एक एज है तो जाहिर इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा सा ईजी होना चाहेगा। लेकिन वो पीछे से वो मोमिना आ रही थी, वो टंग रही थी उनके ऊपर। तो जो है उन्होंने कहा कि नहीं चलो छोड़ो, पोती है वो तो मोहब्बत है ना यार, चलो बच्चे हैं वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन बड़े क्या करने हैं, बड़े सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं। यहाँ पर अपना नाश्ता किया, खाना खाया, और फिर वो कह रही अम्मी मुझे ये बना के देंगी, अम्मी मुझे वो बना के देंगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो शादी के बाद आई है, और वो शादी के बाद करता है इंसान काम, क्योंकि माँ ने तो की है ना कुर्बानी, माँ ने तो दी है। अब शादी आपने कर ली तो ये थोड़ी कि आप घर पे आएंगी तो दूसरों को आप लेबर बना देंगी, और किसको, सिर्फ माँ को बना सकती है वो। तो यहाँ पे इस वक्त मरियम के साथ जो कंडीशन थी वो चलो एक किस्म की क्या कहना चाहिए, एक उसको हम कहते हैं कि एक क्रिटिकल कंडीशन मुझे लग रही थी, वो है उसकी हेल्थ कंडीशन कुछ थी ऐसी। लेकिन जहाँ पे आप हर वक्त माँ के ऊपर पूरा पूरा काम डालते हैं, जो बहू है वो नन्ही बन के फिरती है कि मैं तो वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो क्या पूरा दिन तो वीडियो एडिट करती है भाई? जब अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ट्यूशंस भेजना होता है, कुरान पाक पढ़वाना होता है, अपने हस्बैंड के लिए तुम नाश्ता बनाती हो, तो फिर कोई वीडियो एडिट नहीं होती। बात यह है कि मोमिना ने सिर्फ इतना सोचा हुआ है कि मुझे जस्ट अपने हस्बैंड को देखना है, और आयशा को भी एक नंबर की पागल बना के रखा हुआ है इसने। आयशा जो है वो एक अंदर से बहुत बेवकूफ़ किस्म की औरत है। बेसिकली तो हमें लगता है कि आयशा उखड़ है या जवाब दे देती है फ़ौरन, लेकिन ये कि वो इंटरनली जो है ना
वो मेंटली तौर पे इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है जितनी मोमिना है। मोमिना ने काफ़ी प्रेशराइज करके रखा हुआ है आयशा को, क्योंकि अभी तो वो दिखता है ना अपने अपने कमरों में मगन है, अपनी लाइफ में मगन है, लेकिन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी एहसास होना चाहिए इनको कि मोमिना का भी काम लगाए कि तुम आटा गूंदोगी, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए अपने हस्बैंड को देखते हुए तुम्हें कोई काम याद नहीं आता, और जब किचन का काम आ रहा है तो तुम्हें काम याद आ गया और खाने में आ गए। सबसे पहले खाना खाने के लिए किचन में जा रही थी वो। तो ये चीज़ जो है ना, बड़े ही गलत काम करते हैं, बड़े ही गलती पे अपने बच्चों को लाते हैं। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए कि तुम आटा गूंदोगी और रोटी बनाओगी। कोई इतनी ज़्यादा रोटियां नहीं बनती, तुम्हारा शौहर भी खाता है, बच्चे भी खाते हैं, लेकिन क्यों नहीं कहेंगी वो ये सब कुछ? क्योंकि वो एक माँ है और इसी माँ की मोहब्बत का फ़ायदा उठा रही है उनकी सेल्फिश औलाद। क्यों आयशा कोई काम नहीं कर सकती? मैं मानती हूँ उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन ज़िंदगी की तरफ लौट के तो आना है ना। क्यों अपनी पुरानी वीडियो नहीं एडिट कर रही, अपने वीडियोस नहीं बना रही? वो तो वीडियोस अपलोड अभी नहीं कर रही कि लोग बोलेंगे भाई सही कैसे हो गए इतनी जल्दी, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। जब इंसान सोचता है ना कि ये काम इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी माँ के साथ कंट्रीब्यूट करना है, तो सभी लड़कियां करती हैं। इधर वो जॉब करती हूँ, बाहर का काम करते हैं, 7 बजे लड़कियां निकलती हैं, 7 बजे 6:30 बजे कोई वापस आता है। फिर ऐसी भी होती है जो लेडीज़ मैरिड होती हैं, वो बच्चे भी होते हैं कुछ के, वो भी बेचारी करती है, लेकिन वो घर को मैनेज कैसे करती है? उनको ये एहसास होता है कि हमें इसको मैनेज करना है। लेकिन इन लोगों को पता है कि एक नौकर है, वो फिरता रहेगा, वो सारे काम करता रहेगा। बड़ी गलत बात है यार, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील करनी चाहिए। और ये मुझे इनकी वीडियो में ये बात बहुत गलत लगती है कि हमें वो महारानी साहिबा, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई रोटी बनाई हो, आयशा ने बनाई हो। मरियम तो पहले करती थी, नहीं करती थी, वो चली गई, लेकिन जो रह रहा है वो ये ना सोचे कि मैं रह रही हूँ, मैं नौकर हूँ, वो ये सोचे मेरी माँ है, मेरी माँ यहाँ पे काम कर रही है, मेरी माँ थक रही है, मुझे काम करना है। खुद भी काम करो और एक ड्यूटी मोमिना की भी बनाओ। मोमिना बहुत चालाक है, अपनी अम्माएं तो बहुओं से देखो कैसे कैसे काम करवाती हैं, पूरे पूरे किचन साफ करती हैं, वो ऑर्डर पे चलाती हैं अपने, ठीक है, नाम भी खुद ही रख लिया उठा के। लेकिन जो दूसरे साइड पे देखा जाए तो जो बेटी है ना, वो बड़ी चालाकी से चल रही है। और ये चालाकी जो है, जब भी मोमिना अपने अलग घर में जाएगी तो वहाँ धरी की धरी रह जाएगी, वहाँ तो सारे काम करने होंगे इसको। लेकिन यहाँ पे अकल यही है, अगर अकल से चले ये, और आयशा जो एक स्टैचू बनी हुई है और अपनी सोचों में एक फिक्स है, एक स्क्वायर नुमा डब्बे में बंद है, वो उससे बाहर नहीं आती। उससे जब बाहर आएगी तभी वो सबको टैकल कर लेगी सही तरीके से, और इनका जो अम्मा के साथ जो हो रहा है ना गलत, वो भी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड। इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।